प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार जिस श्रृंखला को हम चला रहे हैं बीते दिनों में परमेश्वर के मार्गदर्शन को खोजना, इस विषय में मैं और एक बार आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर से ज्ञान को प्राप्त कर कर आप तक उसकी बातों को पहुंचाना, ये मेरे लिए भी लाभदायक बात है। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करने पाए, उसकी दया की बातें हमारे जीवन में बहुतायत की बातों को लाने पाए और उसके दया के द्वारा हम अपने जीवन में बड़े कार्य करने पाए, इस विषय को मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कई एक बातों को जब हम बीते दिनों में सीखे, बीते दिनों में हमने जाने, उसमें से कई एक बातों को सीखते समय एक विशेष बात की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित किए कि परमेश्वर अपने लोगों को ज्ञान और बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उनके लोगों को उसकी भरपूरी की ज्ञान की बातों को देकर उनको मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है। इस बातों को हम बीते दिनों में कई एक एंगल से समझ पाए, कई एक बातों को लेकर इसको हम समझ पाए और इसमें से परमेश्वर की जो भलाई की बातें हैं या परमेश्वर जो उसके लोगों के जीवन में कई एक बातों को करता है, उसमें परमेश्वर का ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करना या परमेश्वर से एक गाइडेंस प्राप्त करना, ये सारी बातें हमारे लिए एक बड़ी है। इसके लिए हम इस बातों को समझने पाए, इस बातों को जानने पाए कि जब हम परमेश्वर से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, कुछ सीखते हैं या कुछ निर्देश की बातों को प्राप्त करते हैं, तो वो सारी बातें हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए और हमारी सारी बातों को आगे करने के लिए एक बड़ी होती है। आज भी हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम समय और ऋतु, इस विषय के बारे में, टाइम एंड सीजन, इसके विषय के बारे में हम कुछ बातों को, कि कई एक बातें ऐसी होती है जो परमेश्वर के नियुक्त समय पर पूरी होती है, या कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं परंतु उन प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर के पास एक नियुक्त समय में दिया जाता है और परमेश्वर का एक नियुक्त समय है। उस परमेश्वर के किए हुए नियुक्त समय में प्रभु उसका जवाब को हमें देते हैं। दानियल की पत्री में अगर दानियल के बारे में, दानियल उस विशाल दर्शन के बारे में या आने वाले दिनों में क्या होगा, इसके विषय में जब दुविधा में था, तो पवित्र शास्त्र बतलाती है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना उसी दिन सुन ली थी, परंतु परमेश्वर जो है कुछ समय उसको रोकने के लिए उस प्रार्थना को कुछ समय तक बंद रखने के लिए परमेश्वर ने उसको कहा, या कुछ बातें जो है परमेश्वर के सही समय पे खोली जाती है जिसके बारे में आपको और हमको समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए इस दानियल को भी परमेश्वर ने इसी बातों का आज्ञा को दिया कि जो बातें तुझे, वो सब बातों को अपनी पुस्तिका में मेरे साथ खोलिए। दानियल का पत्री, दानियल उसके 12वें अध्याय की ओर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। वहां पर उस वचन की बातों को लिखा है, दानियल 12वें अध्याय दानियल 12वें अध्याय, दानियल की पत्री 12वें अध्याय और उसके 9वें वाक्य को देखिएगा। उसने यानी परमेश्वर ने कहा, दानियल से कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और उन पर मोहर दी हुई है। मतलब इससे हम, परमेश्वर ने आने वाले दिनों में दानियल को सारी बातें किस किस प्रकार से होगी, इसके सारे विषय में बताया। अंत के दिनों में किस प्रकार से इस जगत का अंत होगा, जगत का न्याय किस प्रकार से होगा, ये सारी बातें बताने के बाद परमेश्वर एक नियुक्त समय को रखते हैं और ये नियुक्त समय में परमेश्वर अपनी दी हुई सारी बातों को दानियल को बंद करने के लिए कहते हैं। इसी से हम इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर ने एक समय को रखा है
और उस समय में परमेश्वर काम करते हैं। और उसके आखिरी वचन को अगर देखेंगे तो हमें इस बात को पता चलेगा। आखिरी अध्याय, उसका आखिरी वचन को देखिएगा, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा, और उन बातों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। यहां जो शब्द लिखा गया है, विश्राम करता रहेगा, मतलब वो जो बातें दानियल को परमेश्वर ने कही थी, जो बातें दानियल को परमेश्वर ने बताई थी, वे सारी बातें एक समय तक, एक सीजन तक परमेश्वर ने रोकते, प्रभु रोकते। इसी के लिए कई एक बातें शायद परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी होगी। कुछ बातें ऐसी होती है जो आगे की ओर होने वाली होती है। उस आगे की होने वाली बातों को परमेश्वर एक नियुक्त समय रखता है, नियुक्त सीजन रखता है, और उसी सीजन में परमेश्वर उस बातों को पूरी करता है। और एक उदाहरण को अगर हम देखेंगे, उत्पत्ति के यूसुफ के बारे में अगर हम देखते हैं तो 37वें अध्याय के 5वें वचन में, उत्पत्ति 37 अध्याय के 5वें वचन में लिखा हुआ है, यूसुफ ने स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने कहा, जो स्वप्न मैंने देखा उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे, और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और दंडवत किया। केवल 17 साल की उम्र में यूसुफ इस प्रकार का एक दर्शन को देखता है, परंतु इस दर्शन को देखने के बाद परमेश्वर विश्वासयोग्य था इस दर्शन के बारे में। और इस दर्शन की पूर्तता की बातें अगर हम देखेंगे, 41वें, उत्पत्ति के 41वें अध्याय में 46वें वचन को देखिए, उत्पत्ति 41 का 46, जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। 30 वर्ष का यूसुफ जो दर्शन प्राप्त किया, 17 साल का यूसुफ दर्शन को पूरी कर रहा है परमेश्वर 30 साल में। मतलब इस 13 साल में अगर आप ध्यान से कुछ बातों को देखेंगे, इस 13 साल में वो यूसुफ के जीवन की बातें कई एक प्रकार से मोहरबंद थी। वचन इस प्रकार से भी बतलाती है कि उसको परमेश्वर का वचन उसको कसौटी में लाता गया बोलकर लिखा है। मतलब प्रभु जानते थे कि इस दिए हुए दर्शन को किस समय पर और वो उसका एक समय लिखा हुआ है, और उस नियुक्त किए हुए समय पर परमेश्वर ने यूसुफ को ना केवल उसके स्वप्न के जैसा उसको दिखाया, परंतु उसके स्वप्न की पूर्ति को परमेश्वर ने किया। इसी के लिए जब हम परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करने की बातों को सीख रहे हैं, परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि बातों को कई एक एंगल से हम सीख रहे, उसमें समय और ऋतु को भी एक मायने रखता है। कई एक प्रार्थनाएं हम जब करते हैं तो कई एक प्रार्थनाओं का जवाब शायद हम नहीं पाते हैं। कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें 3 बातों को कहते हैं। पहली बात हाँ, दूसरी बात थोड़ा रुको, और तीसरी बात मैं तुमको इनसे बढ़कर दूंगा। यहां ध्यान रखें कि परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं तो ना शब्द नहीं कहते हैं। जब कई एक भविष्यवाणी की बातों, कई एक स्वप्न की बातें, कई एक दर्शन की बातें परमेश्वर हमारे ऊपर जब प्रकट करते हैं तो उसको वो उसके उचित समय पे खोलते हैं। इस बातों को समझने की आवश्यकता। परमेश्वर का एक उचित समय है, परमेश्वर का दिया हुआ उचित नियुक्त समय है, और उस नियुक्त किए हुए समय में ही परमेश्वर जो है हमारे ऊपर उसकी बातों को प्रकट करते हैं। और दानियल की पत्री में अगर दूसरे अध्याय को अगर हम देखते हैं तो उस घटना को भी हम जानते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न को देखा, और वो स्वप्न देखने के बाद वो विचलित हो गया, क्योंकि उसका स्वप्न का अर्थ बताने वाला कोई भी नहीं था। परंतु इसी राजा नबूकदनेस्सर ने सारे ज्योतिषी, सारे तंत्र मंत्र करने वाले, सारे पंडित लोग और सारे लोगों को इस प्रकार से बुलाया और कहा कि तुम लोग जो हो, इस मेरे स्वप्न का ना केवल स्वप्न बताना है, परंतु उसका फल सहित मुझे बातों को बताना है।
और किसी भी बातों में कोई भी उसको इस बातों में नहीं बताने से राजा ने एक आज्ञा को निकाला कि बाबेलोन के सारे पंडित लोगों को मारने की आज्ञा दी। और वहां पर शद्रक, मेशक और दानियल, नबूकदनेस्सर और दानियल, ये 4 लोग बाबेलोन से एक बंदी बनाकर लाए गए थे। वो उनका देखभाल, उनका उनका खाना पीना का व्यवस्था उस राजा के उस अधीन में किया गया था। परंतु इन लोगों ने, यानी दानियल ने, एक उचित समय को राजा को मांगा और कहा कि राजा, तुम्हारे स्वप्न और दर्शनों का कहने वाला प्रभु है। इसी के लिए अगर दानियल दूसरे अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं, 18वें वचन में दानियल और उसके साथी लोग उस वेद को परमेश्वर से पूछने के लिए उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और 19वें अध्याय 19वें वचन में लिखा हुआ है, दानियल दूसरा अध्याय 19, तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जो बातें परमेश्वर ने नियुक्त समय पर दानियल को प्रकट किया, वो स्वप्न के द्वारा प्रकट किया। मतलब नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न को फल सहित बताने का एक समय था, एक सीजन था, और उसी में परमेश्वर ने उसके दानियल के ऊपर इस बातों को प्रकट कर कर अपने बातों को उसके जीवन में लाया। प्रभु के नाम की महिमा। और एक वचन को देखिएगा, इसी समय और ऋतु के बारे में कई एक विषयों को, कई एक बातों को हम और आप सीखेंगे और समझेंगे। मेरे साथ खोलिएगा एक वचन, सबूपदेशक उसके 3 अध्याय का पहला वचन। सबूपदेशक की पत्री उसके 3 अध्याय उसका पहला वचन। सबूपदेशक 3 अध्याय पहला वचन को देखिए। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। यहां पर सब कामों का एक निश्चित समय होता है बोलकर राजा सुलेमान अपने जीवन में जाना, और इसी बातों को जवान लोगों को वो सलाह देते समय लिखता है कि परमेश्वर ने ठहराई हुई हर एक बातों का एक नियुक्त समय दिया गया है, और हर एक बात का आकाश के नीचे जो भी बातें होती है उसका एक समय दिया गया है, और परमेश्वर उसी समय में उन सारी बातों को खोलेगा, उन सारी बातों को प्रकट करेगा बोलकर यहां पर हम देखते हैं। और एक वचन उसी अध्याय के 11वें पद को देखिए, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। यहां पर भी इस बातों को देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने समय के लिए सारी बातें सुंदर बनाई है, और आदि से अनादि काल तक परमेश्वर जो बातों को रखता है वे सारी बातें सुंदर है, और वे सारी बातों का जवाब परमेश्वर देते हैं जिसको हम समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की। और एक दानियल के पत्री उसके 2 अध्याय में देखिएगा 21वें वचन। दानियल 2 अध्याय के 21वें पद में, जब उस नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न के भेद की बातें दानियल के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया, तो दानियल परमेश्वर को इस प्रकार से प्रार्थना करता है, धन्यवाद देता है कि समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। या दानियल भी अपने जीवन में इस बात को समझ पाया कि परमेश्वर वो है जो परमेश्वर ही है जो उस एक नियुक्त समय रखता है, और उस नियुक्त समय में सारी बातों को प्रकट करता है। इस विषय को दानियल समझ पाया, क्योंकि परमेश्वर योजना, व्यवस्था और अभिकल्पना का परमेश्वर है। इस बातों को हम समझे।
परमेश्वर जो कुछ योजना बनाते हैं और जो कुछ मनुष्य के जीवन में कार्य करना चाहते हैं, वे अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। या परमेश्वर उन लोगों के जीवन में एक बड़े से कार्य करते हैं, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर ने सारे सिद्धांतों का एक समय रखा है, सारे जवाबों का एक समय रखा है, और उस सारी बातों में परमेश्वर एक जवाब देने के समय में हमें कुछ बातों को सिखाते हैं, कुछ बातों को देखते हैं। या परमेश्वर हमारे पास के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, इन सारी बातों को उसी के योजना के अनुसार पूरा करने की शक्ति को रखते हैं, जिसको हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। और परमेश्वर समय से बाहर, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर, इसी के लिए समय से बाहर जाकर भी हमारे जीवन में काम कर सकते, क्योंकि परमेश्वर अभी अनंत काल से जीवित है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, आदि और अंत का परमेश्वर है, अनादि काल का परमेश्वर है, वो सनातन परमेश्वर भी है। इसको हम समझने पाए। उसी के लिए यूहन्ना में परमेश्वर ने मैं हूं जो बातों को कहा, उस मैं ही हूं का मतलब आदि से लेकर अंत तक अल्फा और ओमेगा रहने की बातों को हमारे जीवन में करने वाला परमेश्वर कोई और नहीं, ये परमेश्वर जिसकी हम भक्ति करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं। जब परमेश्वर हमारे क्षेत्र में काम करता है तो परमेश्वर हमारे जीवन से बड़ी बड़ी बातों को करने की ताकत रखते हैं और हमें दिखाते हैं। परमेश्वर अक्सर समय से पहले हमारे जीवनों की बातों के विषय में बोलते हैं। हमारे जीवन के विषय में परमेश्वर ही वो व्यक्ति है जो सरलता से जानते हैं, जो हमारे जीवन में क्या घटी होने वाली है, इस बातों को समझते हैं, इस बातों को हम पर प्रकट करते हैं। इसी के लिए हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है। अभी एक उदाहरण को देखिएगा। उत्पत्ति में 3 अध्याय में परमेश्वर ने अपने प्रभु यीशु मसीह के आने की एक बहुत बड़ी बातों को वहां पर एक रहस्य के रूप में प्रकट किया। 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय के 15वें वचन, उत्पत्ति 3 अध्याय के 15वें वचन, वहां पर लिखा हुआ है, और मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। यहां पर इस बात को हम देखते हैं कि अपने यीशु मसीह के बारे में, अपने पुत्र के बारे में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना थी। इस धरती पर परमेश्वर अपने पुत्र को लाने की योजना उस यदेन वाटिका से शुरू हो गई है। उस यदेन वाटिका में परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक मनुष्य जिसका पतन जब हुआ, पाप के द्वारा उसका पतन जब हुआ, उसी समय परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजने की योजना बनाई। क्योंकि यहां पर लिखा है, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। वो कौन है जो इस शैतान के सिर को कुचल डालेगा? वो और कोई नहीं, परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो मानव एक मनुष्य के रूप में जन्म लेकर शैतान के सारी बातों को कुचल देगा। इसके विषय में गलातियों की पत्री में भी हम इसको पढ़ते हैं। परंतु करीब 400 वर्ष के उपरांत यीशु मसीह संसार में आए। उत्पत्ति की पत्री का 15वें वचन को अगर हम पढ़े तो उसके बाद 4000 वर्ष, माफ कीजिएगा, 4000 वर्ष के बाद यीशु मसीह का जन्म होता है। यशायाह इसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं, यिर्मयाह इसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं, और कई एक भविष्यवक्ताओं की किताबों में यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लेगा और उस शैतान के कार्य को कुचल देंगे बोलकर हम देखते हैं। क्योंकि और एक बात, 4000 वर्ष के बाद यीशु मसीह इस संसार में आए। इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों करना पड़ा? हमें
जो बातें दी गई उसके लिए 4000 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा, इसके बारे में हम जानते। परंतु उस इंतजार क्यों करना पड़ा, इसके विषय में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। और एकमात्र कारण उसका एक ही है कि पवित्र शास्त्र बताता है कि वह यह है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के इस वचन में लिखा है, क्यों हमें इस 4000 साल तक इंतजार करना पड़ा? तो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, इस धरती पर भेजा बोलकर लिखा हुआ है। गलातियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 4 वचन को अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, गलातियों की पत्री 4 अध्याय के 4 वचन को, गलातियों की पत्री 4 अध्याय 4 वचन, वहां लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्रों को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यह वो बात है जिसके लिए हमें 4000 वर्ष तक इस भविष्यवाणी को पूरी होने के लिए रोकना पड़ा। या ये कारण है कि परमेश्वर ने अपने पुत्रों को, जो भविष्यवाणी की बातों को किया था, 4000 समय तक हमें इंतजार करना पड़ा। यीशु मसीह आने का 4000 समय तक हमें इसी प्रकार से इंतजार करना पड़ा, जिसको जब समय की पूर्ति हो गई और पूरा समय खत्म, पूरा उस समय आया, वो सीजन आया, तब परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा बोलकर आप और हम समझने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो।